The office of the Prime Minister is an institution. Millions of Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ हिंदी च दोहराना चाहूं क्योंकि मैं जानता ये नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically. हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम, कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की बुर्गों पे अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया।
और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे काले पोतने का आपका जो प्रयास है ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको ये बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों तक किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई, किने इत्थे अनएम्प्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है। बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का तोते रखे हुए 2-3। सब तो बड़ा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूरी पैंदी है, दिल्ली आया टन देने, वो कहता सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे, उन्होंने कदे पंजाब के मुद्दों की गल की है, पंजाब के मसले सुलझाने की गल की है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी के उत्ते 500 बंदे बैठना एक ही दर्शाता, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दाफाश हो गया, सारी दुनिया को पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत के खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वल ना जाएगी। It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat। मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसीं अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां करां। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या
पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार है। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाब, पंजाबियत, पंजाबी, पंजाब सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹਦੇ ਤੇ रोक ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ फैसला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब ਦੇ अंदर ही भटिंडा सैशन कोर्ट ਦੇ जज ਦੇ अधीन होएगा। ਇਹ जीत है पंजाब ਦੀ कि पंजाब ਵਿੱਚ अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा हैगा अंदर होएगा। फिर दोहराने मांगा मुद्दे की सी, अगर कोई साडा अंदोलनकारी किसान सड़कों ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा, मुद्दा की सी अज भी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार SIT रिपोर्ट होए, उन्हों का बेटा आशीष मिश्र जेल च है, दोषी करार साबित होया कि बंदूक की गोली तो मरे, साबित होया कि अजय मिश्र दास बर्खास्तगी नहीं हो रही। मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है, कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बना गई। मंत्री कहते हैं असं एक कदम पिछे हटे हाँ, यह कानून वापस थोपिया जाएगा। यह थोड़े से लैके आया कहते ने इतिहास से पहली बार प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री नू जान दा खतरा होया और हमला होया है। कटिंग है कि 9 जून 2018 गाजियाबाद SP to probe security breach of Prime Minister Modi convoy नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। किती सरकार है? भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 2 घंटे प्रधानमंत्री का काफिला फंसया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं मारना चाहता सी, क्या सी उस समय प्रोब तो उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच तो उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब ਨੂੰ बदनाम करने ਲਈ कह गए मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा। ਇਹ सच्चाइयां ने। ਇਹ ਹੋਰ देखो, 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हो, बिना किसी मतलब अपनी मर्जी हो तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया हूं। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा विच सवेरे सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं लिता, खबर नहीं की। सच्चाई सब दे सामने, हकीकत है वे कि जिस रैली नु एड्रेस करने उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। ऐदा तो ध्यान भटकान लई ਤੁਹਾਨੂੰ लगता अगर इत्थे पहुंच जाते तो खाली कुर्सियां नु करते तो मीडिया च की छवि बंदी देखते प्रधानमंत्री दी कि खाली कुर्सियां नु संबोधित करके गए। बचना सी इत्थे पहुंचण लई, बचन वास्ते षड्यंत्र रचे गए, रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब नु बदनाम करन लई जिहड़ी कोशिश है कामयाब नहीं होंदा। आगे एनु तुसी पकड़ो जी, ए भी पकड़ लो। इस बार ना जी सरदार मनमोहन सिंह जी ने साडे प्रधानमंत्री जी की गल का जवाब दे रहे हैं। भटिंडा तो जिंदा बच के गए, चन्नी जी धन्यवाद कर देना। साडा वो किसान है जिहड़ा उत्ते हैगा, शहीद हो गया 700 दिल्ली दी दहली जी, वो कह रहा है अपने PM को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक
जिंदा नहीं लौट पाए। सिद्धू ਇਹ ਸਾਹਿਬ 700 किसान, ਇਹ 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੌਟ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਲ ਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤੂਲ ਦਾ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about President's rule are your parrots. Are your Parrots. parrots? ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ। ठीक ठीक। ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। All this is nonsense. Thank you very much. मैं एक सेकेंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं।